ओके, तो अब हम चालू कर लेते हैं। तो सभी लोग की इवनिंग हो गई है, सभी लोग आपके घरों में मतलब बैठे हुए हैं। आई होप आप सभी मतलब स्कूल्स नहीं गए रहेंगे 2 दिन के लिए, क्योंकि बहुत सी बारिश गिर रही रहेगी आपके यहाँ पे, तो इसलिए हॉलीडे दिया है। तो आई होप सभी, अगर और भी बच्चे अगर रहते तो मेरे को सेशन लेने में बहुत अच्छा रहता, पर सिंस सिर्फ इतने ही बच्चे हैं तो मैं भी चालू कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने मतलब ट्राई किया, मैं मतलब 10 मिनट तक रुकूं सभी लोगों के लिए, लेकिन अभी और कोई नहीं आ रहा है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, कोई मुझे बता सकता है? सर एलडीआर से आर्डिनो पर प्रोजेक्ट बनाना। वेरी गुड, एलडीआर। आर्डिनो। यस यस, वेरी गुड। तो बेटा अभी मैं क्या करूँगा, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों को। तो आई होप सभी लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? यस सर। ओके फाइन। तो एलडीआर, एलडीआर के नाम से क्या आपको पता है कि एलडीआर क्या होता है? कुछ आइडिया है क्या है एलडीआर? सर एलडीआर का फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। रजिस्टर, लेकिन वो होता क्या है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर वो एक लाइट पर डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। वो लाइट के ऊपर से काम करता ठीक है, वेरी गुड। तो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को क्या है एलडीआर। तो एलडीआर, जैसे कि आपने मतलब एक बच्चे ने यहाँ पे कहा है कि एलडीआर क्या है, उसका फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। उसे और एक वर्ड भी हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है फोटो रेजिस्टर। मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर और फोटो रेजिस्टर, इसका मतलब दोनों का सिमिलर है, ठीक है। तो अभी फोटो रेजिस्टर ये 2 अक्षरों का वर्ड है, अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे तो फोटो रेजिस्टर, तो फोटो रेजिस्टर ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फोटो और रेजिस्टर। फोटो का मतलब क्या है, लाइट पार्टिकल्स, मतलब कोई भी अगर लाइट की चीज अगर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट पे गिर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट पार्टिकल्स गिर रही है। और रेजिस्टर तो सभी लोगों को पता ही रहेगा, रेजिस्टर क्या है, वो कभी भी करंट को अपोज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी फोटो रेजिस्टर, इसका मतलब क्या है? फोटो रेजिस्टर कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा डिवाइस है जो मतलब आपके लाइट पे डिपेंडेंट है। मतलब ऐसा रेजिस्टर जो आपके लाइट इंटेंसिटी, मतलब कितनी आपकी लाइट गिर रही है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। सो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो अगर आपने एक लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एक फिगर देखा रहेगा और एक राइट हैंड साइड का देखा रहेगा, जस्ट 1 मिनट। तो अगर आपने देखा रहेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक मतलब डिवाइस है जहाँ पे आपका फोटो रेजिस्टर है और कोई भी लाइट नहीं गिर रहा है उसके ऊपर, पर उसके राइट हैंड साइड पे अगर आप दिखाई दोगे तो एक टॉर्च जैसा मतलब है, और वो पर्टिकुलर रेजिस्टर मतलब जैसे कि फोटो रेजिस्टर पे गिर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी फोटो रेजिस्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी अगर आप सभी लोगों ने मतलब देखा रहेगा कि मतलब अगर आपके घरों में, ठीक है, अगर आपके घर में अगर लाइट नहीं है, तो बेसिकली अगर रात में अगर कभी भी अगर लाइट नहीं रहा, तो बेसिकली पूरा अंधेरा रहता है। क्या करंट रहता है आपके यहाँ पे? नहीं, राइट। तो करंट हमेशा लो रहता है। लाइट भी मतलब अगर नहीं रहा तो लाइट भी नहीं रहेगा। तो अगर जब लाइट और करंट नहीं रहता है ना, तो तभी उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है। समझ रहे हैं आप लोगों को सभी को? और अगर मतलब सुबह का दिन है, जैसे कि अगर ब्राइट एरिया है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस लो रहता है और करंट ज्यादा रहता है। मतलब तभी करंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब क्या आपको लाइट डालने की जरूरत पड़ती है क्या तभी? नहीं, राइट। तो करंट हमेशा हाई रहता है और रेजिस्टेंस उसका लो रहता है। तो बेसिकली इफ मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जितना आपका लाइट इंक्रीज होता है ना, उतना आपका अमाउंट ऑफ करंट भी इंक्रीज होता है। समझ गए सभी लोगों को? तो ये पर्टिकुलर फोटो रेजिस्टर या एलडीआर आपका कहाँ पे दिखाई देता है? आप सभी लोगों ने ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स देखी रहेगी या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज है ना बेटा, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स आपके यूएसए में है,
तो इसमें क्या होता है पता है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स आपके यहाँ पे ना, मतलब यूएसए में, जैसे कि अगर हम लोग के यहाँ पे कैसे होता है कि अंधेरा मतलब अंधेरे से जब अंधेरा जब होता है तो तब भी हमारी ट्रैफिक लाइट अगर आपने देखा रहेगा तब ऑन होती है, जैसे कि 7 बजे 7:30 के आसपास रात को, तो तब भी ऑन होती है, राइट। तो क्या होता है वहां पे यूएसए में ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर रात को जैसे कि अगर कोई भी व्हीकल्स है ना, व्हीकल मतलब अगर कोई गाड़ी अगर नहीं चल रही है, ठीक है, तो क्या होता है उधर वहां के लाइट्स है ना ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। तो जैसे अगर कोई एक गाड़ी मतलब चल देती है तो ऑटोमेटिकली उसके लाइट है ना जो भी दिखाई देते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज जो फोटो रेजिस्टर का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है वो है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, एक वहां पे। दूसरा है आप लोगों के सिक्योरिटी सिस्टम में, तो जब भी आप लोग है ना एंटर करते हो तो तभी आपने कुछ मतलब एक मतलब चीज आपने देखा रहेगा कि जब आप एंटर करते हो ना तो कभी कुछ ना कुछ मतलब आपका क्या बोलते हैं कुछ बजर लगा हुआ रहेगा वहां पे, कि जैसे आप एंटर करते हो ना तो तब भी एक बजर मतलब चालू हो जाता है। तो वहां पे ये पर्टिकुलर चीज आपने देखा रहेगा एलडीआर का। और तीसरा है आपके ऑटो फ्लैश लाइट में, तो आपका एक एलईडी रहता है और एक ऑटो फ्लैश लाइट के लिए मतलब रहता है, तो वहां पे भी ये पर्टिकुलर चीज आपका फोटो रेजिस्टर यूज होता है। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया है। तो अगर फोटो रेजिस्टर अगर मैं आप सभी लोगों को पूछूं तो आपने देखा है कि नहीं, तो क्या आपने ये पर्टिकुलर कंपोनेंट देखा है आपने सभी लोगों ने? तो ये जिगजैग पैटर्न जो आपको दिखाई देता है ना आपके फोटो रेजिस्टर पे, यहाँ पे जैसे ही अगर लाइट गिरता है ना तो तभी उसका एक्शन होता है। समझ गए सभी लोगों को कि फोटो रेजिस्टर क्या होता है, एलडीआर क्या होता है? हेलो, ओके। बेटा आप मेरा आवाज बराबर से नहीं आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। ओके, अभी आ रहा है बराबर से आवाज? ओके सो सभी स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन, बेटा जब सर जब आपको से पूछ रहे तो आपको यस और नो में रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? तभी सर को पता पड़ेगा कि जो सर बता रहे वो आप सुन भी पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? ओके, तो सभी यस और नो में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? हाँ। ओके, नहीं तो फिर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनम्यूट करके नहीं बोल सकते तो आप चैट बॉक्स में यस और नो रिप्लाई करें, ठीक है, ओके? कंटिन्यू। ओके ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा तो मतलब आप सभी लोगों को पता चला हुआ रहेगा कि एलडीआर होता क्या है मेरे मतलब कुछ बोलने से। तो ये पर्टिकुलर चीज है जो आप लोगों ने देखी रहेगी, तो ये है आपका लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है, जो हम लोग फोटो रेजिस्टर भी कहते हैं। तो जब भी हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे ना उसके रिलेटेड, तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये सब चीज़, ठीक है। तो जिन लोग भी पहली बार आए हुए हैं तो उन लोग को सभी को बता दूं कि कैसे ओपन करते हैं टिंकरकैड। तो आप सभी लोगों को टिंकरकैड पे जाना है। टिंकरकैड का लॉगिन मतलब रहता है, आपने यहाँ पे जैसे क्लिक किया लॉगिन टिंकरकैड, तो आप ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे आ जाते हो, ठीक है। आपको पूछेंगे कि आपका ईमेल आईडी क्या है, तो आपको सभी लोगों को जो भी आपकी ईमेल आईडीज है वो लिखनी है, और पासवर्ड जैसे आप मतलब एंटर करते हो तो आप ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे आ जाते हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों को हम लोग जो भी सिखा रहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है। तो आप सभी लोग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मतलब सर्किट्स पे जाएंगे। जैसे आप सभी लोगों ने सर्किट्स पे क्लिक किया, आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करोगे, आप सभी लोग एक सॉफ्टवेयर पे आ जाओगे। तो जैसे कि सभी लोगों को पता रहेगा, आप आपके प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं एलडीआर यूजिंग आर्डिनो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आप जो भी प्रोजेक्ट लिखोगे यहाँ पे वो पर्टिकुलर आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोगों को कभी भी करना है कोई भी प्रोजेक्ट, तो हमको क्या लेना पड़ता है, ब्रेडबोर्ड। तो मेरे को मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक ब्रेडबोर्ड करके कंपोनेंट है,
तो ये जो भी ब्रेडबोर्ड स्मॉल रहता है ना वो आपको लेना है, सिर्फ ड्रैग करना है और यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, सब लोग समझिए इतना कि आपको क्या लेना है। वेरी गुड। तो इसके बाद आपको क्या लेना है, हम लोगों को क्या करना है, एक LDR लेना है। तो हम लोग जैसे ही फोटो रेजिस्टर लिखेंगे ना तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपोनेंट आ जाती है। ठीक है, फोटो रेजिस्टर चाहिए हमको, और क्या चाहिए हमको, एक आर्डिनो भी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी एक आर्डिनो भी लेंगे और उसे इस तरीके से प्लेस करेंगे ताकि वो बराबर से आपको कनेक्शन करने के लिए प्रॉब्लम ना दे पाए। ठीक है, तो अभी ये मैं क्या करता हूँ, ये आर्डिनो को ब्रेडबोर्ड को थोड़ा ऊपर रखता हूँ, ये आर्डिनो को भी उसके ही स्पेस पे रखता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, एक फोटो रेजिस्टर लेता हूँ, यहाँ पे उसको कनेक्ट करता हूँ और अभी उसके कनेक्शंस में कनेक्ट करता हूँ। तो आप सभी लोगों को पता पड़ेगा कि मतलब इसमें डिजिटल क्या है और एनालॉग क्या है। मैंने सभी लोगों को बताया था कि डिजिटल क्या होता है और एनालॉग क्या होता है। डिजिटल जिन लोग नहीं थे उनके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। डिजिटल कुछ नहीं बल्कि अगर जो भी आपको आपका आउटपुट चाहिए रहता है वो सिर्फ ऑन रहे, मतलब दो ही चीज़ अगर उसको करनी रहती है तो तब भी हम उसे डिजिटल में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमको LED को ऑन करना है या ऑफ करना है तो हम LED को कौन से वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, जो डिजिटल पिन है। लेकिन अगर हमको कभी भी, अगर आप सभी लोगों ने AC देखी है, आपको अगर मतलब AC का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप क्या करते हो, रिमोट कंट्रोल से उसे इंक्रीज करते हो। पर क्या वो 0 से सिर्फ 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, नहीं, राइट। आप 0 से उसे 10 तक बना सकते हो, 10 से 20 तक कर सकते हो, 20 से 30 बना सकते हो। तो ऐसे उसका वेरी होता है, लेकिन उसका जो भी आउटपुट दिखाई देता है आप लोगों को बहुत दिखाई देता है। सेम अगर आप लोगों ने मतलब आपकी मतलब बाइक देखी रहेगी या कार भी देखा रहेगा, तो वो सब चीज़ों में आप सभी लोगों ने मतलब देखा रहेगा कि उसका भी सेम, अगर जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते हो तो वो डायरेक्टली 0 से 100 नहीं बनता है, राइट। अगर जैसे आप इंक्रीज करते हो तो वो 0 से 20 बनता है, 20 से मतलब 40, 40 से 60, ऐसे धीरे धीरे वो इंक्रीज होते जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनालॉग कहते हैं। और जिसका सिर्फ 2 ही आउटपुट्स रहता है उसे हम डिजिटल कहते हैं। ठीक है, तो अगर जब हम फोटो रेजिस्टर यूज कर रहे हैं तो हमें उसे रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करना रहता है, नहीं तो क्या होता है, वो फूट भी सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, और अभी उसे क्या करेंगे, उसको रोटेट हम करेंगे। ठीक है, तो हमने सभी लोगों ने इसे रोटेट कर दिया। अभी इसका टर्मिनल है ना, हम लोग क्या करेंगे, उसको नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या किया, उसे नेगेटिव में कनेक्ट किया, और इसका जो भी टर्मिनल रहता है वो हम पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल नेगेटिव में जाएगा, एक टर्मिनल पॉजिटिव में जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका है ना, मैं वायर चेंज करता हूँ कलर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम ब्लैक करते हैं और इसे हम रेड करते हैं। ठीक है, अभी जब भी हम लोग फोटो रेजिस्टर यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, हमें एक सिग्नल पिन भी देना रहता है कि ताकि हमें पता भी चले ना, फोटो रेजिस्टर जब भी काम करता है तो वो किस वे में काम करता है। तो हमें उसे एनालॉग वाले पिन्स में कनेक्ट करने रहते हैं। तो एनालॉग के पिन्स अगर आपने बराबर से देखे रहेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो यहाँ पे उसके कोई भी टर्मिनल्स है ना, तो किधर भी कनेक्ट आप कर सकते हो। इन 6 पिन्स में से कौन से भी पिन में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लेता हूँ और उसे A0 पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिया, एक मिनट, ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ और इसे मैं A0 पे कनेक्ट करता हूँ। और आपको शायद से थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रीन वाले पिन से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, फोटो रेजिस्टर का कनेक्शन आप समझ गए। क्या होता है, उसको एक मतलब ग्राउंड में देना रहता है और एक आपके पॉजिटिव वाले टर्मिनल में। तो मैंने क्या किया, इसको एक नेगेटिव में डाल दिया और इसको मैंने पॉजिटिव में डाल दिया। समझ गए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो भी मेरा अगर अंधेरा रहा तो मेरा मतलब क्या होना चाहिए,
मेरा एलईडी ऑन होना चाहिए। लेकिन अगर ब्राइट एरिया है, जैसे कि मतलब पूरा मतलब सुबह का दिन है, तो क्या होना चाहिए, मेरा एलईडी ऑफ रहना चाहिए। तो बेसिकली अभी मैं इसके आउटपुट के लिए क्या लूंगा, अभी ये मैं मतलब एलईडी लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं एलईडी जब कनेक्ट करूंगा इसको, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, अभी रेजिस्टर से कनेक्ट करूंगा। तो मैंने ये रेजिस्टर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये हमारा कौन सा टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल। तो मैं ये क्या करूंगा, इसका टर्मिनल में क्या करूंगा, इसको मैं पिन नंबर 11 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 11 पे कनेक्टेड है तो मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ और उसको मैं रेड बनाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं उसको नेगेटिव, मतलब कैथोड मतलब हमेशा नेगेटिव टर्मिनल रहता है, तो ये हमेशा हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, नेगेटिव पे, ठीक है। और मैं इसका कलर चेंज करके इसको बना देता हूँ ब्लैक वाला वायर, ठीक है। समझ गए सभी लोगों को, ये जो भी मैंने मतलब कनेक्शंस बनाया है। ये कनेक्शन बनाने के बाद अभी क्या बचा, हम लोगों ने नेगेटिव का ग्राउंड पे कनेक्ट करना है और पॉजिटिव हम कौन से मतलब पिन पे कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का जो भी हमारा पॉजिटिव है वो मैं क्या करूँगा, वो मैं 5 वोल्ट पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया और मैं यहाँ का जो भी, आई एम सो सॉरी, ये हम क्या करेंगे, इसको हम वायर से चेंज करके इसका कलर मैं रेड बनाऊंगा, ठीक है। और इसका हमेशा मतलब नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डायरेक्टली ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूंगा और इसको मैं कलर बनाऊंगा इसका ब्लैक, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, कोड पे गया, मैं कोड पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं सब मतलब निकाल लूँगा, ठीक है। वायर सब मतलब निकाल लिया मैंने और अभी मैं इसका कोडिंग करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना है, हम लोग को बताना है कि अगर वो ब्राइट एरिया है तो एलईडी ऑन नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये जो भी हम मतलब चेंज करेंगे ना, एलईडी का ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज होएगा, तो अभी हम है ना एक फिक्स्ड मतलब वैल्यू पे रखेंगे उसको। अभी ये फिक्स्ड वैल्यू क्या है, फिक्स्ड वैल्यू का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। किसी को पता है थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रहता है, एनीवन? हेलो हेलो बच्चों, हेलो। नो सर। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रहता है, मैं सिर्फ बता देता हूँ आप लोगों को। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब वो वैल्यू रहता है जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो आप लोगों ने वोटिंग देखा है, वोटिंग, क्या वोटिंग कर सकते हो आप सभी बच्चे? नो सर। नो सर, क्यों आप वोटिंग नहीं कर सकते हो, कोई बता सकता है मुझे? सर वो 18 प्लस वाले कर सकते हैं। अच्छा 18 प्लस, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या दिया है, जो भी इंसान 18 साल का है या उसके ऊपर रहे तो तब भी वो क्या कर सकता है, वो वोटिंग कर सकता है। अगर वो 18 मतलब 18 साल के नीचे है तो वो वोटिंग नहीं कर सकता है। तो वो 18 साल आपके वोटिंग के लिए क्या बन जाता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमको कुछ वैल्यू देना रहता है कि अगर ये वैल्यू से अगर कम है, मतलब वो मतलब अंधेरा है, तो तभी एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, हमको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक पे जाना है। हम क्या करेंगे, फिर कंट्रोल ब्लॉक पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, दो केसेस लेना रहता है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, ये इफ और एल्स वाला ब्लॉक ले लेंगे। इफ और एल्स वाला ब्लॉक ले लिया मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, एक मैथ ब्लॉक ले लूंगा, मैथ ब्लॉक। तो मैथ ब्लॉक में से मैं कौन सा वाला लूंगा, वो है मेरा सेकंड वाला। तो सेकंड वाले के लेने के बाद मुझे उसको इस तरीके से प्लेस करना है ताकि वो इफ देन का जो मतलब बॉक्स है ना उसके अंदर आ जाए। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसके अंदर प्लेस किया, राइट। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा,
अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा मतलब पिन किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैंने तो कनेक्ट कौन सा पिन किया है, फोटो रेजिस्टर का A0 पे। तो ये हमेशा कौन सा पिन है, डिजिटल पिन है या एनालॉग पिन है? मैंने क्या बोला था, एनालॉग पिन है, राइट? एनालॉग पिन। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट पे जाऊंगा, ये वाला जो भी सेकंड ब्लॉक है, ये रीड एनालॉग पिन वाला ब्लॉक ले लूंगा और उसको मैं प्लेस करूंगा इसके अंदर। किया मैंने इसको इसके अंदर प्लेस। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू है ना इसका 50 के अगर नीचे है तो तब भी क्या होना चाहिए कि एलईडी ऑन होना चाहिए, राइट? मतलब अंधेरा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आउटपुट पे जाऊंगा, सेट पिन वाला ब्लॉक ले लूंगा सेकंड पिन, और उसको मैं क्या करूंगा, हाई। क्या मैंने बराबर किया है मेरी प्रोग्रामिंग, या कुछ मतलब चेंज होना चाहिए इसमें? सर 0 के जगह 11। वेरी गुड, 0 के जगह पे 11 करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इसको निकालूंगा और इसको मैं 11 पे कर दूंगा। वेरी गुड। अगर मैंने मेरा सेट पिन 11 है तो वो हाई है, मतलब ऑन होना चाहिए। नहीं तो अगर 50 के अगर ऊपर है तो क्या होना चाहिए, उसका मतलब लाइट मेरे को नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेट पिन करूंगा, मतलब बंद होना चाहिए। तो इसका पिन मैंने 11 कर दिया। तो क्या ये कोडिंग बराबर है या कुछ और चेंज करना है मुझे यहाँ पे? सर हाई के जगह लो करना है। वेरी गुड, हाई के जगह मुझे यहाँ पे लो करना है। वेरी गुड। क्या अभी देखते हैं हम लोग कि ये बराबर से चल रहा है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा, जैसे मैं LDR पे रख रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, ये एकदम मतलब ब्लैक एक मतलब डॉट दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब वो डार्क एरिया है। तो तब भी मेरी LED ऑन हो रही है, बराबर। लेकिन जब भी मैं इस मतलब कंपोनेंट को ब्राइट एरिया पे लेकर जा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये LED ऑफ हो रही है। देखा, समझ गए बेटा इसका मतलब? यस सर। समझ गए सभी लोग? हाँ सर। ओके। तो यहाँ पे अभी जैसे कि आप लोग सभी लोगों ने देखा रहेगा कि ये मतलब जो भी ब्लैक मतलब डॉट मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये मेरा ब्राइट एरिया है, बराबर। और मैं अगर उसको राइट हैंड साइड पे धीरे धीरे अगर लेकर जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी LED बंद हो रही है। मतलब इस कोडिंग का मतलब वही हुआ कि अगर मुझे ब्राइट एरिया है तो मैंने मतलब कोडिंग किस तरीके से किया है कि LED ऑफ रहेगी। लेकिन अगर मतलब रात का दिन है, मतलब अगर पूरा अंधेरा अगर रहा तो तभी हमें LED की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो तभी यह पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारा LDR का यूज हो रहा है। समझ गए सभी लोगों को? ठीक है, यस। ठीक है। तो अभी तो मैंने तो आप सभी लोगों को ये पर्टिकुलर चीज मैंने कर दिखाई आप लोगों को LDR के द्वारा, बराबर। अभी मुझे क्या करना है, अगर ठीक है, अगर मुझे क्या करना है कि मेरी LED ऑफ रहनी है, ठीक है। अगर मैं मेरा मतलब वैल्यू मेरा 50 से अगर नीचे रहता है तो मेरी LED ऑन है, और मेरा 50 से अगर ऊपर है तो मेरी LED ऑन है, राइट? तो अगर मुझे बजर को ऑन करना है और ऑफ करना है तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा, कुछ आइडिया है आप लोगों को? तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं चैट पे लिख देता हूं मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। अगर मेरा वैल्यू 50 से ग्रेटर है, ठीक है, तो मेरा LED क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। एंड 50 से अगर कम है तो LED ऑफ है, बराबर। सॉरी, अगर 50 से ग्रेटर है तो LED ऑफ है, और ये हमारी LED ऑन है। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज आप सभी लोगों को दिखाई दे रही है, अगर मुझे जब 50 से अगर नीचे है तो अगर मुझे बजर को ऑफ करना है
और अगर 50 के ऊपर जब भी जाता है तो बजर को अगर मुझे ऑन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है? सर यस, तो पहले तो कनेक्शन कर सर लेते हैं हम हमें लोग। कोड बराबर बराबर, लेकिन पहले तो हमको कनेक्शन भी तो करना है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम और एक बजर ले लेंगे, ठीक है? तो मैंने बजर ले लिया यहाँ पे, ठीक है? मैंने ये पीजो बजर ले लिया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ और इसको और एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? रेजिस्टर से कनेक्ट करता हूँ इसको, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव पे, बराबर, और इसको कनेक्ट करता हूँ मैं कहाँ पे? कोई मुझे बता पाएगा? इसे मैं कनेक्ट करूँगा मेरे 11 वाले पिन पे, ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव है, बराबर। अभी हम जाते हैं कोडिंग पे, ठीक है? तो अभी अगर मेरा मतलब वैल्यू 50 से अगर नीचे है तो मेरी बजर मतलब नहीं चलना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, आउटपुट पे जाऊँगा और सेट पिन पे इसको कितने पे करूँगा, 12 पे करूँगा, ठीक है? तो तभी ये ऑफ होना चाहिए, ठीक है? और अगर वो 50 के अगर ऊपर है तो मेरा बजर ऑन होना चाहिए। तो ये मैं करता हूँ 12 पे, ठीक है? तो जब भी मैं अभी ये स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ, ठीक है? तो जब भी मैं मतलब ये देखो बेटा, तो अगर एकदम डार्क एरिया है तो एलईडी ऑन है लेकिन बजर ऑफ है। तो अगर मैं जैसे ही उसको ब्राइट एरिया पे कर देता हूँ तो एलईडी ऑफ हो रही है और बजर मेरा ऑन हो रहा है। समझ गया बेटा? और अच्छे से समझने के लिए एलडीआर का ये, हेलो बेटा, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ सर। ओके फाइन, हाँ ठीक है बेटा। तो इतना ही था आज के लिए। हाँ, तो अभी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो मुझे। यस बेटा, तो अभी मुझे पूछ सकते हो आप लोग अगर कुछ डाउट्स है तो। हेलो बेटा, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। तब तो यस सर। ठीक है बेटा, कुछ डाउट्स है, कुछ समझे या नहीं सभी लोग? समझे सर। समझे? ठीक है, ओके ओके। तो अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। अभी 5 मिनट है हम लोग के पास, तो मैं क्विकली आपको फिर से मतलब मैं समझा देता हूँ हम लोगों ने क्या समझा आज, ठीक है? हम लोग ने कौन से कंपोनेंट के बारे में सीखा आज, वो है एलडीआर के ऊपर। तो एलडीआर क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या रहता है, इसको हम फोटो रेजिस्टर भी कहते हैं। तो इसका नाम इस तरीके से डिवाइड किया है, फोटो रेजिस्टर मतलब फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट पार्टिकल्स, और रेजिस्टर मतलब जैसे आपका लाइट वो पर्टिकुलर कंपोनेंट पे गिरता है ना, तो उस हिसाब से आपका वो फोटो रेजिस्टर उस तरीके से एक्ट करता है। तो ये कैसे एक्ट करता है वो मैं बता देता हूँ कि अगर पूरा मतलब डार्क एरिया है, तो अगर पूरा डार्क एरिया है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी करंट नहीं है। अगर कुछ भी करंट नहीं रहता है तो लाइट भी नहीं रहती है, लाइट नहीं रहता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो हमेशा याद रखो बेटा, करंट अगर इंक्रीज होता है ना तो हमेशा उसका रेजिस्टेंस उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है? तो अगर वो एरिया ब्राइट है तो क्या होता है कि करंट बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो लाइट भी ज्यादा ही रहता है, तो तभी आपको मतलब लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपका रेजिस्टेंस कम होता है उस तरीके से। तो बेसिकली अगर आपका करंट कैसे इंक्रीज होता है उस तरीके से आपका लाइट भी उसी तरीके से इंक्रीज होता है। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट करके बताया आप लोगों को कि कहाँ पे ये एलडीआर यूज होता है।
तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट आप लोगों ने इसके एप्लीकेशंस भी देखे रहेंगे कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स आपके फॉरेन कंट्रीज में मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया। फिर कहाँ पे दिखाई देता है, आप लोग मतलब कभी भी अगर कोई मॉल्स वॉल्स में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो तब भी मतलब वो यूज होता है। फिर आपके जो भी कैमरा का ऑटो फ्लैश लाइट दिखाई देता है आप लोगों को, तो वहाँ पे यूज होता है। और फिर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज समझ गई जहाँ पे हम लोग ने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया अपना LDR को यूज करके, कि अगर हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हम लोगों ने फिक्स किया है कि अगर वो उसके नीचे रहता है तो LED ऑन रहेगा। मतलब हम लोगों ने इस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट बनाया था कि अगर ब्राइट एरिया है तो LED ऑन नहीं रहेगी, लेकिन अगर अंधेरा हुआ तो तब भी हमारा वो पर्टिकुलर चीज ऑन होना चाहिए, LED ऑन होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, LED यूज किया हम लोगों ने, LDR यूज किया, और फिर हम लोगों ने और एक एग्जाम्पल यूज किया जहाँ पे बजर भी यूज होता है, और हम लोगों ने वाइसा वर्सा करके भी हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ गया है जो कोई भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाया है। तो कुछ अगर डाउट्स है तो मतलब आप पूछ सकते हो, या हम लोग यहाँ पे हमारा क्लास एंड कर सकते हैं। तो कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो मुझे। कुछ डाउट्स है बेटा सभी लोगों को? नो सर। ठीक है, तो अभी मैं क्या